दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। कल सभी का आपका भूगोल का पेपर है। इसके लिए मैं ये पूरा पेपर बता रहा हूँ आप लोगों को, जिसमें संपूर्ण सॉल्यूशन है। आप लोगों को आंसर भी बता रहा हूँ, सारे आंसर आप लोग नोट कर लेंगे और याद रखेंगे। इसमें जितने भी मैं क्वेश्चन बताऊँ 101% आप लोगों के लिए बेहतर साबित होंगे। आइए बिना देर के स्टार्ट करते हैं। कक्षा 12वीं MP बोर्ड भूगोल विषय का अति महत्वपूर्ण पेपर, जिसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत आप लोगों को है। देखिएगा दोस्तों, यहाँ आप लोगों का पहला जो क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन के सामने आ चुका है, जिसमें सही विकल्प चयन कर लिखिए वाला जो क्वेश्चन है वो दिया है। देखिए आप यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव भूगोल का उपागम नहीं है। साथियों, मानव भूगोल का जो उपागम नहीं है उसमें आपको बताना है, और वो हो जाएगा अन्वेषण और वर्णन। ये मानव भूगोल का उपागम नहीं है, आप सभी को याद रखना रहेगा। और अगर मानव भूगोल के उपागम आपसे पूछते हैं तो क्षेत्रीय विभिन्नता, स्थानीय संगठन और मात्रात्मक क्रांति, ये मानव भूगोल के उपागम हैं। अन्वेषण और वर्णन जो है ये मानव भूगोल का उपागम नहीं है। अगला देखिएगा, निम्न में से किस महाद्वीप का जनसंख्या घनत्व सबसे ज़्यादा है। तो एशिया महाद्वीप का जनसंख्या घनत्व सबसे ज़्यादा है। याद रखना, विश्व का सबसे बड़ा जो महाद्वीप है वो एशिया महाद्वीप ही है। ये भी आप सभी को आंसर करने याद रखना है। इसके बाद में साथियों अगला जो क्वेश्चन है वो आप देख सकते हो, निम्नलिखित में से कौन सा एक तृतीयक क्रियाकलाप है। देखो, तृतीयक क्रियाकलाप के रूप में आप लोगों को यहाँ पर क्या बताना है। सभी को व्यापार के आंसर पर जाना रहेगा, सभी स्टूडेंट्स को। इसके बाद में देखिएगा, यहाँ पर आप लोगों का अगला क्वेश्चन जो आ चुका है आपकी स्क्रीन के सामने। जनगणना वर्ष 2011 के अनुसार भारत में सबसे कम जनघनत्व वाला राज्य कौन सा है। देखो, जनगणना 2011 की जो बात है उसके अनुसार हमसे पूछा है, जो कि अरुणाचल प्रदेश हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अरुणाचल प्रदेश ऑप्शन कौन से में दिया है, तो ऑप्शन नंबर 3 में आप लोगों को दिया है। आपको अरुणाचल प्रदेश बताना है सभी बच्चों को। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का ये रहा, पश्चिम बंगाल राज्य में किसान चावल की कौन सी फसल लेते हैं। देखो, पश्चिम बंगाल में जो है वहाँ पर अमन भी, ओस भी और बोरो भी, यानी कि आप लोगों को उपरोक्त सभी आंसर करना रहेगा। ठीक है, ये आपका IMP जो टेस्ट पेपर है हमारे द्वारा बताया जा रहा है। हमारा जो ऐप है मेंस एजुकेशन, इस ऐप पर आप लोगों के लिए सभी सब्जेक्ट के टेस्ट मटेरियल मिल जाएंगे। ऐप आप डाउनलोड कर लेना, आर्ट्स सेक्शन में जाकर आप उसमें परचेज़ कर सकते हैं। सभी के लिए मैंने डिस्काउंट दे रखा है। वैसे आप लोगों को एक बात मैं बता दूं, वैसे तो कोर्स जो है वहाँ पर मैंने 499 का है, लेकिन अब आप लोगों का जो टाइम कम है इसलिए मैंने उसको ओनली 199 रुपये में कर रखा है। तो जाकर आप देख सकते हैं। ठीक है, आप लोगों के लिए फ़ायदेमंद साबित होगा। इसके बाद में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए वाला जो क्वेश्चन है वो आपकी स्क्रीन के सामने आ चुका है। देखिएगा आप, पहला रिक्त स्थान, नवनिश्चयवाद की संकल्पना किसने दी थी। तो इसमें आप सभी को ग्रिफिथ टेलर आंसर करना रहेगा। ठीक है, ग्रिफिथ टेलर ये सही होगा। इसके बाद में उच्चतम जनसंख्या की प्रतिशत वृद्धि दर वाला देश, तो इसमें ओमान आप आंसर लिखेंगे सभी स्टूडेंट्स। इसके बाद भोजन एकत्र करना, आखेट करना, वन काटना, पशुचारण आदि क्रियाकलाप के अंतर्गत आते हैं। कौन से क्रियाकलाप, तो इसमें प्राथमिक क्रियाकलाप के अंतर्गत आते हैं। आंसर में आप प्राथमिक लिखेंगे सभी बच्चे। विश्व व्यापार संगठन WTO का मुख्यालय कहाँ पर है, तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जिनेवा आप आंसर कर देंगे। नेक्स्ट है, श्रमजीवी जनसंख्या को वर्गों में विभाजित किया गया है। तो श्रमजीवी जनसंख्या को 3 वर्गों में विभाजित किया है। चाय निर्यात में भारत का कौन सा स्थान है, तो चाय निर्यात में भारत का तीसरा स्थान है। इसमें आपको तीसरा आंसर बता देना है, सभी बच्चों को ध्यान रखना है। इसके बाद में सही जोड़ी बनाइए वाला जो क्वेश्चन है वो आ चुका है। देखिएगा, सही जोड़ियाँ बनाइए में सारा कंप्लीट याद रखेंगे। सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश, सबसे ज़्यादा जो जनसंख्या है इसमें आप लोगों को यहाँ पर क्या बताना है, इसके माध्यम से चीन बताना है। तकनीशियन, डॉक्टर और शिक्षक, ये आप लोगों को क्या बताना है, इसमें चतुर्थक क्रियाकलाप याद रखना है। सर्वाधिक जनसंख्या वाला प्रदेश, तो इसमें उत्तर प्रदेश आप बताएंगे। इसके बाद में लक्ष्य क्षेत्र कार्यक्रम, लक्ष्य क्षेत्र कार्यक्रम में आप लोगों को पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम बताना है। और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का प्रवेश, समुद्री पत्तन जो होता है, समुद्री पत्तन को बोला जाता है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का प्रवेश। ठीक है, अब इस जोड़ी का आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं सभी स्टूडेंट्स। इसके बाद में देखिएगा, आप सत्य असत्य लिखे वाला जो क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन के सामने आ चुका है, ध्यान दीजिए सभी। विश्व की 90% जनसंख्या 10% स्थल भाग पर निवास करती है, तो आप इसमें बताएंगे सत्य। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, चीनी सूती वस्त्र एवं वनस्पति
तेल उद्योग स्वच्छंद उद्योग है, तो इसमें आप लोगों को असत्य बताना है, ये यहाँ पर आपका असत्य होगा। मुख्य श्रमिकों का कार्य दिवस 100 दिनों का होता है, तो इसमें आपको सही बताना है, इसका मतलब यहाँ पर सत्य होगा। स्मार्ट सिटी मिशन शहरों के विकास की महत्वपूर्ण योजना है, तो साथियों इसमें भी आप लोगों को क्या बताना है, इसमें भी आपको सत्य के रूप में आंसर करना है। पंजाब तथा हरियाणा में चावल मुख्य रूप से सिंचाई की सहायता से पैदा किया जाता है, तो इसमें आप लोगों को क्या बताना रहेगा, इसमें आप लोगों को कंप्लीट आंसर के रूप में सत्य बताना है। ठीक है, आप लोगों का ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला है वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण सन 1953 में हुआ, तो ये भी आपको सही बताना है। ये आपके सत्य असत्य हो चुके हैं। अब इन सत्य असत्य के बाद में हम बात करते हैं एक शब्द एक वाक्य में उत्तर लिखिए वाले इन प्रश्नों की, जिसमें सारे आंसर आप लोगों को मैं बता रहा हूँ, सभी ध्यान से देखेंगे और कंप्लीट करेंगे। देखिएगा आप लोग सभी स्टूडेंट्स, किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह द्वारा अपने निवास स्थान पर का स्थायी जो परिवर्तन है वो क्या कहलाता है। तो साथियों इसमें आप लोगों को मैं बता देता हूँ, आपको लिखना है प्रवास। प्रवास कहलाता है, पहले में आपको प्रवास लिखना है। अगला देखो, ऑस्ट्रेलिया में जो शीतोष्ण घास के मैदान है ऑस्ट्रेलिया के, वो क्या कहलाते हैं। तो दोस्तों वो डाउन्स कहलाते हैं। इसमें आप लोगों को डाउन्स लिखना रहेगा सभी स्टूडेंट्स को। ठीक है, डाउन्स करेक्ट आंसर हो जाएगा। देख यहाँ पर ये कई बार परीक्षा में पूछा जा चुका प्रश्न है, याद रखना डाउन्स आंसर हो जाएगा सभी स्टूडेंट्स। अगला है आपका सेवा क्षेत्र का संबंध किस क्रियाकलाप से है। तो सेवा क्षेत्र का जो संबंध है वो तृतीयक क्रियाकलाप से हो जाएगा। जनगणना 2011 के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है। तो इसमें 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। ठीक है, जमशेदपुर किस प्रकार का नगर है। तो जमशेदपुर जो है ये औद्योगिक नगर की श्रेणी में आता है, तो आप लोगों को औद्योगिक नगर आंसर लिखना है। भारतीय रेल को कितने मंडलों में विभाजित किया गया है। तो इसमें 16 लिखना, आप सभी 16 लिखेंगे, आप 16 आंसर कर देंगे। बाकी आपके लिए 1-2 टेस्ट पेपर आएंगे इसी चैनल पर।